कर्म और भाग्य, क्या हम अपनी किस्मत बदल सकते हैं? वाराणसी के पवित्र घाटों पर गंगा की शांत लहरें अपने चिर परिचित धुन में बह रही थी। संध्या का समय था। सूर्य अपनी लालिमा समेटे क्षितिज में ढल रहा था और मंदिरों की घंटियों की गूंज वातावरण को और अधिक आध्यात्मिक बना रही थी। उन्हीं घाटों के किनारे एक वृद्ध संत ऋषि देवदत्त अपने शिष्यों को ज्ञान दे रहे थे। उनकी शरण में दूर दूर से लोग आते थे, जीवन के प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए। उनकी दृष्टि में गहराई थी, शब्दों में शांति और चेहरे पे एक अद्भुत तेज था। वह केवल उपदेश नहीं देते थे, बल्कि उदाहरणों और कहानियों के माध्यम से जटिल जीवन रहस्यों को सरल बनाते थे। अर्जुन की चिंता। उस भीड़ में एक युवक था, अर्जुन। वह बीते कुछ दिनों से संत देवदत्त को सुन रहा था, लेकिन आज उसकी व्याकुलता बढ़ चुकी थी। वह अपने समस्याओं का समाधान चाहता था। जैसे ही प्रवचन समाप्त हुआ, वह संत के पास पहुंचा और संत के विनम्रतापूर्वक प्रणाम कर बोला, गुरुजी, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? संत मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल पुत्र, जो भी प्रश्न तुम्हारे मन में हो निसंकोच पूछो। अर्जुन की आंखों में पीड़ा थी। उसने धीरे से कहा, गुरुजी, मेरा जीवन कठिनाइयों से भरा है। मैं कितना भी मेहनत करूँ, भाग्य मेरे खिलाफ ही खड़ा रहता है। हर बार जब मैं कुछ अच्छा करता हूँ, हालात मेरे खिलाफ हो जाते हैं और हालात बिगड़ जाते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि मेरी किस्मत पहले से तय है। क्या मैं इसे बदल सकता हूँ या इसको स्वीकार कर लेना चाहिए? ऋषि देवदत्त ने कुछ क्षण अर्जुन की ओर देखा और बोले, आओ मेरे साथ चलो, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। वो दोनों घाट के किनारे पहुंचे। वहां एक विशाल पीपल का वृक्ष खड़ा था, जिसकी घनी शाखाओं पर कुछ पक्षी विश्राम कर रहे थे। ऋषि देवदत्त ने पहले पत्थर उठाया और अर्जुन की ओर बढ़ाते हुए बोले, अर्जुन, यह पत्थर लो और शाखा पर बैठे पक्षियों पर फेंको। अर्जुन चौंक गया, गुरुजी, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? यह तो हिंसा होगी। संत हल्के से मुस्कुराए, ठीक है, तुम इसे मत फेंको, लेकिन तुम फेंकोगे तो क्या होगा? अर्जुन कुछ पल सोचा और कहा, पक्षी डरकर उड़ जाएगा और दूर चला जाएगा। ऋषि देवदत्त ने सिर हिलाया और बोले, अब कल्पना करो, यदि तुम हर दिन इस पक्षी को दाना खिलाओ तो क्या होगा? अर्जुन बोला, धीरे धीरे वह मुझ पर विश्वास करने लगेगा और मुझसे डरना भी बंद कर देगा, शायद मेरे पास भी आ जाएगा। संत देवदत्त ने अर्जुन की ओर गहरी दृष्टि से देखा और बोले, यह तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। अर्जुन चकित होकर बोला, कैसे गुरुजी? भाग्य और कर्म का रहस्य। ऋषि देवदत्त बोले, यही पक्षी तुम्हारे भाग्य के समान है। यह पहले से निश्चित हो सकता है कि पक्षी कहाँ रहेगा, क्या खाएगा, किन परिस्थितियों में रहेगा, लेकिन तुम्हारे कर्म इस पर प्रभाव डालते हैं। यदि तुम इस पर पत्थर मारोगे तो वह तुमसे दूर जाएगा और इसे तुम प्रेम दोगे तो वह तुम्हारे पास आएगा। इसी प्रकार जीवन की कुछ घटनाएं हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार होती है, लेकिन हमारा वर्तमान कर्म ही तय करता है कि आगे क्या होगा। अर्जुन ने अब तक यह बात इतनी स्पष्टता से कभी नहीं सुनी थी। उसने विनम्रतापूर्वक पूछा, तो क्या कोई भी अपनी किस्मत को पूरी तरह बदल सकता है? संत ने गहरी सांस ली और बोले, कुछ बातें पूर्व निर्धारित होती है, जैसे जन्म, कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं और मृत्यु, लेकिन इसके बीच का सफर तुम्हारे कर्म तय करते हैं। भाग्य एक बहती नदी की तरह है और उसका प्रवाह निश्चित हो सकता है, लेकिन नाविक अपनी नाव को किस दिशा में मोड़ेगा, यह उस पर निर्भर करता है। अर्जुन का नया दृष्टिकोण। अर्जुन की आंखों में अब आशा की किरण थी। वह समझ गया था कि उसकी परिस्थितियां अस्थायी नहीं हैं, बल्कि वह कर्मों से बदली जा सकती है। उसने ऋषि देवदत्त के चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुजी, आपने मेरी आंखें खोल दी है। मैं अब कर्मों पर ध्यान दूंगा और अपने भाग्य को स्वयं गढ़ने का प्रयत्न करूंगा। संत देवदत्त ने आशीर्वाद देते हुए कहा, यही सही मार्ग है पुत्र, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ और भाग्य तुम्हारे अनुरूप स्वयं बदल जाएगा। अर्जुन मुस्कुराया और नई ऊर्जा के साथ घाट से चला गया, अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए। शिक्षा। भाग्य हमें परिस्थितियाँ देता है, लेकिन कर्म तय करता है कि हम उनसे कैसे निपटते हैं। सही कर्म से कोई भी व्यक्ति अपने भविष्य को संवार सकता है। हमारे आज के कर्म ही कल का भाग्य बनाते हैं। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।